हाय एवरीवन, आई डॉक्टर मोहम्मद जुनैद खान। आज मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताने वाला हूं जिसमें आप एब्स्ट्रैक्ट को बहुत आसानी से राइट अप कर सकते हैं। आज का टॉपिक है हाउ टू राइट एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर अ रेप्यूटेड जर्नल। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अ कंसाइज एंड फैक्चुअल एब्स्ट्रैक्ट which does not exceed 250 words। इसमें आपको तीन चीजें याद रखनी है। पहला कंसाइज, दूसरा फैक्चुअल, तीसरा जो लेंथ है वो 250 वर्ड्स ओनली मैक्सिमम इसमें होनी चाहिए। इसका वैसे एवरेज जो होता है वो 150 से 250 के बीच में होता है। और इसको दूसरे वर्डों में और एक्सप्लेन करें तो द एब्स्ट्रैक्ट should briefly state the purpose of your research, principal results and major conclusion। ये थ्री मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो आपके एब्स्ट्रैक्ट में कवर्ड होने चाहिए। पहला है स्टेट ऑफ पर्पस ऑफ योर रिसर्च, दूसरा है प्रिंसिपल रिजल्ट्स, तीसरा है मेजर कंक्लूजन। बेसिकली ये चीजें होती क्या हैं, कैसे हम राइट अप करें, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं। पहला है इसमें पर्पस ऑफ रिसर्च। क्लियरली स्टेट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ योर स्टडी, राइट। दिस कुड बी टू इन्वेस्टिगेट अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, टेस्ट अ हाइपोथेसिस और एक्सप्लोर अ न्यू थ्योरी। इसमें तीन चीजों को गया है जिसमें किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को आपने इन्वेस्टिगेट किया है जो नोवल है, राइट। दूसरा, आपने कोई हाइपोथेसिस टेस्ट किया है या फिर कोई नई थ्योरी आपने डिजाइन की है, राइट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रिंसिपल रिजल्ट्स। समराइज द की फाइंडिंग्स ऑफ योर रिसर्च, हाईलाइट द मोस्ट सिग्निफिकेंट डाटा, ट्रेंड्स और insights that emerge from your analysis। जो आपने एनालिसिस किया है आपके आर्टिकल में, उसमें से जो सिग्निफिकेंट डाटा है उसको आपको एब्स्ट्रैक्ट में लेके आना है, राइट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेजर कंक्लूजन्स। टू डिस्कस द implications of your results, explain how they contribute to the existing body of knowledge, their potential applications and any recommendations for future work। तो इसमें मेनली दो चीजें हैं कि आपने जो कंट्रीब्यूशन किया है यानी आपकी जो नोवेल्टी है वो एग्जिस्टिंग वर्क से सही होनी चाहिए, मतलब उससे इम्प्रूव होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आप कोई रिकमेंडेशन, जैसे आपने कोई अपना वर्क किया है और उसमें आपको लगता है कि ये नया वर्क है और उसको कोई दूसरा रिसर्चर कर सकता है या आप उसको फ्यूचर में करेंगे, तो एक रिकमेंडेशन भी आप एब्स्ट्रैक्ट में राइट अप कर सकते हैं, राइट। इसके मेन इंपॉर्टेंट जो गाइडलाइंस हैं इसको राइट अप करने की, तो इस पे खास तौर से ध्यान देना है कि एब्स्ट्रैक्ट मस्ट बी एबल टू स्टैंड अलोन, राइट, एज एब्स्ट्रैक्ट are often presented separately from the article। इसमें जो स्टैंड अलोन है एब्स्ट्रैक्ट के लिए, तो इसका मतलब है इट शुड बी क्लियर एंड कॉम्प्रहेंसिव, राइट, इवन फॉर someone who has not read the full paper। that means कोई भी रिसर्चर आपका आर्टिकल पढ़ना चाहेगा तो बिना आपके आर्टिकल को पढ़े, यदि वो आपके एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ करके समझ जाए कि आपके आर्टिकल के अंदर क्या चीजें हैं, तो इसी को हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, राइट। और दो मेन चीजें हैं जिनको अवॉइड करना है बेसिकली, ठीक है। अवॉइड रेफरेंसेस। कोई आपको रेफरेंस एब्स्ट्रैक्ट में नहीं देना है, रिमेंबर दिस पॉइंट, राइट। जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है साइटेशन लाइक 1, तो इसको मेंशन नहीं करना है एब्स्ट्रैक्ट। यदि आपको लगता है बहुत जरूरी है
इफ एनी आर एसेंशियल टू इंक्लूड, तो इंश्योर दैट यू साइट द ऑथर एंड ईयर ओनली, राइट। दूसरी जो चीज है जिसको अवॉइड करना है वो है अवॉइड नॉन स्टैंडर्ड और अनकॉमन एब्रिविएशन। यदि कोई नॉन स्टैंडर्ड या फिर अनकॉमन एब्रिविएशन है उसको भी आपको नहीं लिखना है टेक्स्ट में, राइट। इफ एनी आर एसेंशियल टू इंक्लूड, इंश्योर दे आर डिफाइंड विद इन योर एब्स्ट्रैक्ट एट फर्स्ट मेंशन। तो उसके लिए आपको उसका फुल फॉर्म लिखना कंपलसरी है, ठीक है। तो इसमें खास तौर से ध्यान क्या रखना है, एक तो वो शुड बी क्लियर होना चाहिए आपका एब्स्ट्रैक्ट, और कॉम्प्रिहेंसिव भी होना चाहिए, ठीक है, जिसको हम स्टैंड अलोन कह सकते हैं, राइट। अवॉइड करना है रेफरेंसेस को और अनकॉमन एब्रिविएशंस को, ठीक है। तो ये 3 चीजें हैं मेनली जो इसकी गाइडलाइन के अंदर आती हैं। थैंक यू वेरी मच।